हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट मंथ की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज एडिट कर रही थी तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, कल जाना है गाँव, तो उसकी तैयारियाँ मैंने कर रही हूँ। तो ये पुलाव के लिए मैंने सारा ही सामान लेके आई थी, जैसे बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च, फर्सी और गाजर, फ्लावर और जो जो जितना मुझे चाहिए था ना उतना ही मिक्स वेजिटेबल लेके आई हूँ। और यहाँ देखिए, जानवी मार्केट से आए थे तो वो थक गई थी, तो आते ही सो गई। और ये सारा ही सामान जो मुझे कल लेके जाना है गाँव, तो मैंने एक ट्रॉली में मेरी मल्टीपल ट्रॉली जो है बास्केट, उसमें मैंने तैयार कर लिए है ये कुछ डिशेस वगैरह। सो ये सब मैंने तैयार कर लिए, सारा ही सामान इसमें खाली मेरा और जानवी का ही है। और एक्स्ट्रा जो हम लोग लेकर जाते हैं, मतलब कहीं जाते हैं तो ज्वेलरी वगैरह तो लेके जाते हैं, और बस वही है। और यहाँ देखिए, जानवी की दवाई है, क्योंकि उसको लास्ट मंथ है ना, वो उसको बुखार आ गया था और जा ही नहीं रहा था, तो उसका रिपोर्ट भी कराना पड़ा था। और रिपोर्ट में आया था उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कम मात्रा में था बट था। तो बच्चों के लिए हमें बुखार आता है तो हम समझ पाते हैं कि हमें क्या तकलीफ होती है, बट बच्चों के लिए तो बहुत है ना, सेंसिटिव सा हो जाता है पूरा। तो उसकी दवाइयाँ और ये कुछ मैंने डाइट पोहा जो आता है वो ले लिया। ट्रेन में टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए होता है, वैसे तो ट्रेन में काफ़ी चीज़ें आती है, बट ऐसा लगता है ना घर की चीज़ें हो तो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। सो देखिए, खाना वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैंने ये शूट किया, तो मेरा किचन क्लीनिंग वगैरह सब काम हो गया है। और मॉर्निंग के जितने मतलब काम मैं निपटा सकूँ ना उतने निपटा रही थी। और मयूर ऑफिस से आ गए तो वो कपड़ा सिलेक्ट कर रहे थे कि मैं कौन से लेके जाऊँ, क्योंकि उनको ही पता रहता है कि उन्हें वहाँ जाकर कौन से कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि गांव में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मई महीने में, तो हम लोग मई महीने में गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग कपड़ा सिलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ कुछ इस्त्री के थे, सो मैं यहाँ देखिए और बैग वगैरह निकाल के रखी थी, तो मैं इस्त्री करके दे रही थी। बोल रहे नहीं लाओ, मैं मेरे करके भरने को स्टार्ट कर देता हूँ और बाकी तुम करते जाओ जानवी के। और यहाँ आप डिब्बे देख रहे हैं ना, वो मुझे लेकर जाने हैं गाँव, खाली डिब्बे। अब सोच रहे होंगे डिब्बे क्या करने हैं। सो मेरी सासू माँ है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ भेजते रहती है, और मेरे पास बहुत सारे डिब्बे जमा हो गए थे। तो मैंने उनको इस बार ही बोला था कि मैं जितने खाली डिब्बे हैं ना सारे लेके आऊँगी, ताकि मैं इधर इतना संभाल के क्या करूँ, मतलब कुछ काम नहीं आता है और उनको कुछ ना कुछ भेजना ही होता है। तो ये डिब्बे वापस चले गए होंगे, तो वापस कुछ उन्हें भेजना हो तो इसी में आ जाए, उन्हें नए ना खरीदने पड़े। तो देखिए, अभी रात के बज रहे 11:30 और हमने पैकिंग स्टार्ट कर ली है रात के 11:30 बजे। और पैकिंग है ना प्रॉपर मयूर ही कर पाते हैं, क्योंकि मेरे से तो इतना प्रॉपर हो नहीं पाता है पैकिंग। तो मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ। यहाँ बिस्तर लग गया, जानवी खा पी के सो गई है फिर से, उसे मतलब मैंने कहा ना बुखार जैसा था, तो दवा खा के सो गई। और यहाँ देखिए, बज रहे रात के 1, और बस अभी मैं डायरेक्ट मॉर्निंग का आपको बता रही हूँ। मॉर्निंग के बज के 9:20 और जानवी को मैंने सोफे पे सुला दिया है, ताकि मैं नीचे सारे काम करने को स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए, पानी वाले जितने काम थे, मतलब चप्पल वगैरह भी मैंने धो के घर में रख दिए, क्योंकि ये हमारे रेगुलर के है, तो ये हम गाँव नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ मेरे प्यारे प्यारे पौधे कितने क्यूट लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। तो अभी हो गए हैं मॉर्निंग का टाइम मैंने बताया आपको 9:15 हो गए हैं। सो अभी तक नहाई नहीं और भूत की तरह ही घूम रही हूँ, क्योंकि मैं बाकी के सारे काम कर रही थी। सो अभी काम तो हो गए हैं, देखिए बता। तो देखिए, अभी मैंने किचन में भी काम कर लिया है, मतलब बर्तन हो गए हैं और यहाँ थोड़ा साफ सफाई कर लिया है। किचन मैंने प्लेटफॉर्म अभी प्रॉपर साफ नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी पुलाव भात बनाना बाकी है, तो इसके लिए मैंने वो नहीं किया। और यहाँ देखिए, मेरे कपड़े वगैरह धुल के हो चुके हैं। पानी वाला जितना काम होता है ना, तभी मॉर्निंग में जानवी सोई थी तो मैंने पानी वाले काम सारे ही कर लिए। और आज तो बाथरूम भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, मतलब जाली वगैरह जो है विंडो की वो भी धो दी है। वैसे तो रोज़ हम क्लीन करते हैं, बट अभी मैं 2-4 दिन 5 दिन पता नहीं कितने दिन रुकना होगा। सो उसके लिए मैंने अच्छे से क्लीन किया। वॉश बेसिन में भी बहुत सारा पानी डाल के फिनाइल की गोलियां जो होती है वो डाल दी, ताकि मच्छर वगैरह ना हो, क्योंकि बंद रहता है। वैसे तो नहीं होते, गर्मियों में दिक्कत नहीं आती है, बट फिर भी। और यहाँ देखिए, बेडरूम की विंडो भी मयूर है ना पैक करके जाते, क्योंकि मुझसे अच्छे से पैक नहीं होती, और अगर खुली रह जाए तो कबूतर वगैरह घर में आ जाए। और यहाँ एक ड्रम मैंने एक्स्ट्रा पानी का भर के रखा है। वैसे तो बड़ी बड़ी 2 टाकियाँ है,
बट अगर हम गाँव से आए तो टाँकी भरी हुई हो तो अच्छा होता है ना, मतलब पानी कभी लेट फास्ट हो जाए कोई फिक्स नहीं होता है। सो इसके लिए और यहाँ देखिए घर के काम अभी करूँगी और मेन तो अभी मुझे नीचे कुछ सामान रह गया है लेने का, तो वो याद कर करके बाकी सब ले रही हूँ। और बैग यहाँ के जो है ना वो चले गए सुबह मयूर के साथ, क्योंकि मयूर डायरेक्ट आएंगे स्टेशन वहाँ से, तो उन्हें अच्छा गिरेगा क्योंकि मेरे साथ जानवी रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा बैग्स रहेंगे तो सारे ही मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ देखिए मंदिर की पूजा वगैरह भी हो चुकी है और पर्दे लग गए हैं, क्योंकि इस बारी मैं ठाकुर जी को साथ नहीं लेकर जा रही हूँ, 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली मतलब हमारे जो खेत है वहाँ पर होगा। सो मैं ठाकुर जी को लेकर वहाँ तो नहीं जा सकती, वहाँ कैसे कैसे लोग हैं और घर में अकेला छोड़ भी नहीं सकती। सो सेवा करके मैंने उन्हें सुला दिया है। और अभी यहाँ पुलाव की तैयारी, तो देखिए मैंने जो कटिंग करने की चीज़ें थी वो तो कट कर ली है, जैसे गोभी है, शिमला मिर्च है, फ्लावर है, मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, बीन्स है, ये सारे ही कट कर लिए, कैरेट भी कट कर लिए। और चावल के साथ मैंने मटर और मकाई दोनों ही भिगो दिए थे धो के अच्छे से। तो अभी मैं पुलाव बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला है तेल, तेल मैंने अच्छा खासा डाला, मतलब आप समझ लीजिए ना 5 से 6 चम्मच मैंने तेल डाला है। यहाँ मैं हाफ ऑफ करके डाल रही थी इसीलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट इसमें मैंने 5 से 6 मतलब आधी कटोरी, छोटी कटोरी जो होती है उसे आधा भर के डाला है, क्योंकि पुलाव में पूरा भर के बनाऊंगी सो उसके लिए। और इसमें भी मैं डाल रही हूँ गरम मसाले, जैसे मेरे पास है लवंग, उसके बाद काली मिर्च है, दालचीनी है, चक्री फूल है। तो मेरे पास जितने भी खड़े मसाले हैं वो मैं सारे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पुलाव बनाते हैं तो खड़े मसाले हो तो थोड़ा टेस्टी लगता है। और पराठे वगैरह तो मेरी जो ननंद है वो बना के लेने वाले थे, ब्रेड बटर। और ये इवनिंग में हम लोग खाएंगे, क्योंकि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना तो 2 बजे की ट्रेन होती है, तो नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में 6 से 7 बजे घर पे पहुँचते। तो करीब हमारे 15-16 घंटों का रास्ता होता है, मतलब 15-16 आवर्स लग जाते हैं पहुंचने में। सो उसके लिए हम लोग दिन में तो ठीक है, पूरे दिन हम कुछ भी नॉर्मली नाश्ता वगैरह करते हैं, बट शाम को हमें थोड़ा खाना तो चाहिए, तो मैंने इसीलिए पुलाव बनाया था। और इसमें मैंने इलायची भी डाली थी। सो देखिए अभी मैं इसको कर लेती हूँ तड़का। तो इसमें मैंने लिया है जीरा, जीरा आप समझ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बनाना है तो उसी अकॉर्डिंग जीरा लिया है। जीरा अच्छे से तड़क जाए उसके बाद मैं उसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर भी, तो वो मेरे पास था तो मैंने ले लिया। अभी देखो जीरा अच्छे से तड़क गया, उसमें मैंने डाल दिया अक्खे खड़े मसाले। वैसे पुलाव मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं ये गरम मसाला ही डालूंगी। उसके बाद मैंने डाले हैं पीनट और उसके बाद कैरेट और मिर्ची। नॉर्मल जो आप तीखा पसंद करते हो तो तीखा बना सकते हैं, मैं तो नॉर्मली लिया है क्योंकि सबको तीखा पसंद नहीं आता है। तो इससे पहले मैंने अच्छे से तेल में सौटे कर लिया है। उसके बाद डाली थी है हींग। हींग तो मुझे ज़रूरी लगती है भले ना पुलाव हो, क्योंकि ठंडा खाना है, क्योंकि शाम को खाएंगे तो थोड़ा पेट को भी तकलीफ ना हो। और आप जानते ही हर इसमें मैं हींग तो यूज़ करती हूँ। अभी मैंने डाला है फ्लावर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और गोभी। प्याज के जगह गोभी यूज़ की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी ही चीज़ें इसमें डाल दी है। और अभी अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि तेल अच्छे से सारी चीज़ों को लग जाए। और अभी इसमें हम डाल देंगे ये जो मटर और राइस हमने सब धो के रखा था, और इसमें बेबी कॉर्न नहीं, वो कॉर्न है तो वो भी सारे मैंने डाल दिए हैं इसी में। और इसमें डाल दिया है अभी पानी अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए, आप सभी खुद के अंदाज से डाल सकते हैं, क्योंकि चावल में कभी ज़्यादा पानी लगता है, कभी कम, नए चावल हो तो कम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे सारे ही हमारे मसाले। तो सबसे पहला जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मसाला, और हमने जो एवरेस्ट का गरम मसाला लिया है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। 1 चम्मच, मतलब मैंने हाफ पैकेट यूज़ कर लिया है ना, तो उसमें जितना मसाला था उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 चम्मच और थोड़ा डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़े गरम मसाले, खड़े मसाले डाल दिए हैं, और नमक स्वाद अनुसार। तो अब इसे मैं अच्छे से एक बारी कर लूँगी मिक्स, ताकि मसाले अच्छे से सबको लग जाए।
और अब हम कर देंगे कुकर को बंद। अच्छे से 2 से 3 सीटियाँ, आप जितना रहता है आपके अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम 2 से 3 सीटियाँ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ रख दिया है पुलाव बनने के लिए। देखिए यहाँ भी हवा भरी हुई है और ये अभी मैंने फास्ट गैस पे रखा, फास्ट फ्लेम पे। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट से झाड़ू पोछा, तब तक हमारा बनके ये रेडी हो जाए। तो देखिए हमारा पुलाव बनके रेडी है और कितना खिला खिला और प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। और टेस्ट में भी वैसा ही बना था, क्योंकि मैंने जब पैकिंग कर ली थी तो मेरा खाना बाकी था, तो मैंने खाना भी खा लिया था। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कैरेट पक गए हैं या नहीं। तो देखिए कितने इजीली कट हो जा रहे हैं, तो कैरेट भी अच्छे से पक गए, मतलब सारा ही हमारा पक के रेडी है। तो देखिए नीचे भी अच्छे से सब मिक्स हो गया है। इसमें मैंने 2 बड़ी बड़ी थालियों में निकाल कर ठंडा करने रख दिया था, ताकि ठंडा हो जाए तो फिर हम पैक कर ले टिफ़िन में। गरम गरम तो नहीं कर सकते और टिफ़िन में गरम पैक ठंडे भी नहीं हो पाते। तो यहाँ पर चलिए अब मैं हो गई हूँ तैयार और सारे ही काम करके। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं गाँव विलेज ट्रिप। तो यहाँ 2 बैग तो भी मेरे एक्स्ट्रा पैक हो गए हैं, क्योंकि खाना वगैरह था तो 2 बैग एक्स्ट्रा हो गए हैं। और यहाँ मैंने सारे ही कर ली है पैकिंग और क्लीनिंग वगैरह सब हो चुका है। तो चलिए अब नीचे जाकर फटाफट पकड़ लेते हैं ऑटो, क्योंकि टाइम फुल हो गया था। 1:30 बजने आ गए थे और 2 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग मैं और जानवी यहाँ फटाफट रिक्शा से स्टेशन पहुँच गए हैं। और स्टेशन पे देखिए जानवी मस्त गॉगल्स वगैरह लगा के, तो यहाँ स्टेशन पर हम लोग सब पहुँच गए। मेरी चाची जी है, दोनों ननद, मेरे देवर और मयूर और मेरे चाचा जी तो स्टेशन मिलेंगे बोरीवली। तो यहाँ भाईंदर से हम लोग बैठ के जाएंगे। तो देखिए बोरीवली भी पहुँच गए और बैग्स देखिए कितने सारे हो गए, सबके 1-1 2-2 बैग होके। तो यहाँ पर सब तैयार है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पूरा करती हूँ और आगे की न्यू वीडियो आपको कंटिन्यूअसली करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।